क्या देख रहा हूँ, यहाँ एकदम सुनसान सा माहौल है। अरे जिसकी यहाँ बारात आती है दरवाजे पे चहल पहल मची रहती है, धूमधाम होती है, लेकिन यहाँ का माहौल तो एकदम सोना साना सा लगा। शायद पहुंचने में ही लेट हो गया, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। किसी बात किसी से पूछता हूँ। ए भैया, हेलो भाई साहब, इधर नमस्ते। ये बताओ कि आज तो ओंकार के बहन की बारात आने वाली थी, क्या हुआ? अभी तक बारात नहीं है क्या? भैया बारात आई थी। बारात आई थी तो क्या विदाई हो गई? अरे विदाई हो गई होती भैया, 3-6 रुपए गम की उदासी ना होते, खुशी के गम नहीं होते, हम लोग खुश होते। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बारात आई थी भैया, लेकिन बारातियों को न जाने क्या हुआ कि बारात लेकर वापस चले गए। अरे ये क्या कह रहे हो? मैंने शादी की, बाराती वापस लौट गए? हाँ भैया। ये बताओ, मुझे पहचान रहे हो? नहीं भैया। मेरा नाम आशीष कुमार फौजी है, मैं ओंकार का दोस्त हूँ। ओंकार कहाँ है? वो अपने कमरे में बैठे हैं। बुलाइए जरा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आप खड़े रहिए, मैं बुलाता हूँ। भैया भैया रेवान भाई, ये क्या देख रहा हूँ? तू आंसू आ रहा है? अरे पगला, तू को आंसू आ रहा है? अरे आंसू तो मुझे बहाना चाहिए, क्योंकि मेरी बहन की बारात मेरे दरवाजे से गई। तो आया वाह भैया वाह, आपने क्या खूब कही। मैं किस लिए रो रहा हूँ? अरे क्या भैया, आपकी इज्जत मेरी इज्जत बाटी है। आपके दरवाजे से बारात आपकी बहन के वापस चली गई, क्या मेरे दिल पर चोट नहीं लगी? अरे क्या आपकी बहन मेरे कलाई पे कभी राखी नहीं बांधती? आपकी बहन को कभी भाई का प्यार नहीं देता? आप तो ऐसे कह के मुझे पल भर में बेगाना कर दिए भैया। बोले मेरे कहने का अर्थ गलत सोच लिया, अपने दिल पे ठोस लगा लिया। मैंने नहीं कहा मुन्ना, इंसान को मुसीबत में हिम्मत से काम लेना पड़ता है। मेरा तो हर सहारा टूट गया है, तू ही एक सहारा देने वाला है। अगर तू भी गम में डूब जाएगा, मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ कि हिम्मत से काम लो, आंसू क्यों बहा रहे हो? लेकिन ये बता कि आवाज किस लिए लगाया? भैया मैं आवाज इसलिए लगाया कि आपके दरवाजे पे एक इंसान आया हुआ है। क्या आया है? भैया वो कौन है? वो आपके दोस्त बता रहे थे। मेरा दोस्त? हाँ, वो नाम अपना क्या बताए थे? हाँ, आशीष कुमार फौजी। मेरा दोस्त आशीष आया है? हाँ भैया। कहाँ है मेरा दोस्त आशीष? ओंकार, मेरे दोस्त, मेरे पास आओ। क्या बात है? क्यों रो रहे हो? दोस्त आशीष, तूने आने में इतनी देर क्यों कर दिया मुन्ना? अरे 15 मिनट पहले आ गया होता तो कम से कम इस दरवाजे का नजारा तो देख लिया होता। अब क्या मेरे पास बचा है? बची है तो सिर्फ आंखों में आंसू और कुछ नहीं। मेरे दोस्त उपकार, ये क्या कह रहे हो? कौन सा नजारा मुझे दिखाना चाहते थे? रो रहे हो, बताते भी नहीं। उपकार, मेरी बात सुनो।
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है, आज इस खुशी के मौके पर ये गम का माहौल क्यों है? तेरी आंख में आंसू क्यों भरे हैं? क्या इस बात को अपने दोस्त आशीष से नहीं बताना चाहते? मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हैं? किसी ने कहा है कि अपनों ने मुझे लूटा गैरों में कहा दम था। अपनों ने मुझे लूटा गैरों में कहा दम था। मेरी कश्ती वहां पर डूबी जहां पर पानी कम था। आज अपनों ही ने मुझे लूट लिया मेरे दोस्त। आज मैं दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। तुझे याद होगा मैं अपनी माँ की बीमारी में आपके चाचा से 5,000 रुपया कर्ज लिया था। याद है, लेकिन गरीबी के हालात मुझे कर्ज नहीं अदा करने दिया। तो वही कर्ज अदा करने के लिए हम भाई बहन आपके यहाँ जाकर साल भर मेहनत और मजदूरी का काम किया। 1 पैसा मजदूरी नहीं लिया था। ये सोच कर नहीं लिया था कि धीरे धीरे उनका कर्ज अदा हो जाएगा। जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं चाचा से मजदूरी मांग लूंगा। परसों आपके चाचा मेरे दरवाजे पे कर्ज लेने के लिए आए। उन्होंने कहा ओंकार, ना तो भाई बहन मेरे यहाँ काम करने आते हैं, ना तो मेरा कर्ज वापस किया। हमने उनसे कहा इस वक्त मैं लाचार हूँ और मजबूर हूँ क्योंकि मेरी बहन की शादी पड़ी है। इस शादी बीत जाने तो मैं आपका 5,000 रुपया आपके दरवाजे पहुँचा दूंगा। बोले तू 5,000 के चक्कर में पड़ा है, मेरा कर्ज पूरा 50,000 रुपया हो गया और जब तक तू पैसा नहीं देगा मैं तेरा दरवाजा छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं मजबूर हो गया। हमने कहा कि हम भाई बहन आपके यहाँ साल भर मेहनत और मजदूरी का काम किया है। अगर एक इंसान की मजदूरी एक दिन की 100 रुपये जोड़ी जाए तो हम भाई बहन की टोटल मजदूरी साल भर की 72,000 होती है। आप ईमानदारी से अपना 50,000 काट लीजिए, बाकी का जो 22,000 बचता है मेरा वापस कर दीजिए। बोले तेरी एक भी मजदूरी बाकी नहीं, तू बेईमान इंसान है। अगर मेरा पैसा नहीं देगा तो आज मैं तेरी जिंदगी में जहर घोलूंगा।
तू ना जी सकेगा ना मर सकेगा। इतने के दरवाजे से वापस चले गए। आज जब मेरी बहन की बारात मेरे दरवाजे पर आई, जैसे बहन गले में जयमाल डालने जा रहे थे, उसी वक्त आपके चाचा आए और बारातियों के पास जाकर बोले, जो इस लड़की से शादी करेगा मैं इसे गोली मार दूंगा, क्योंकि लड़की आवारा है, बेस्या है, बच्चलन है, मुझसे प्यार करती है, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली। बारात वालों ने सुना तो कौन मेरी बहन से शादी करता है। मेरे दरवाजे से मेरी बहन की बारात वापस चली गई। इसी गम में डूबा और कोई बात नहीं दोस्त। अरे वाह चाचा वाह, आपने एक गरीब की मजदूरी का ये सिला दिया। चाचा आपने अच्छा नहीं किया है। चाचा तुमसे तो मैं बाद में मिलूंगा, सबसे पहले इस मौके वारदात को देखता हूं मैं। ओमकार मेरे दोस्त, आज मेरे चाचा की वजह से आपकी बहन की बारात दरवाजे से वापस हो गई, समाज में आपकी बेइज्जती हुई है, इस बात को मैं मानता हूं। मेरे दोस्त, आज मैं अपने चाचा की गलती के लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मेरे चाचा की गलती माफ कर दो मेरे दोस्त, और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपकी बेइज्जती हुई है, आपके बहन की बारात वापस गई है, इसलिए मेरी बात मान लो। मैं अपने चाचा की गलती की माफी चाहता हूँ। रही बात तुम्हारी बहन की शादी की, तो मैं तुम्हारी बहन संगीता के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो। जब इंसान का वक्त बिगड़ जाता है तो दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। आज आप मेरी गरीबी पर हंसी उड़ा रहे हो, क्योंकि परमात्मा ने मेरा समय बिगाड़ दिया। बड़ी सोचने वाली बात आपने कहा। जिसकी औकात आपके जूते के नाल के बराबर ना हो, वो इंसान इतना बड़ा सपना कहाँ देख सकता है। मेरे दोस्त, मैं आपकी हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, आपकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। आज तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो मैं उस मालिक परम पिता परमेश्वर की कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बहन की खुशी के लिए उस परम पिता परमेश्वर की कसम खा रहा है, तो क्या सच में मेरी बहन से शादी करोगे? जी हाँ। तो मेरी बात को सुनो। आपने एक दोस्ती का फर्ज निभाया है। मेरे सूखे हुए गुलशन को आपने फिर से हरा बनाया है। इस खुशी में अपनी बहन संगीता का हाथ आपके हाथों में दूंगा। मेरे दोस्त ओमकार, हम दोनों ने तो तय कर लिया, फैसला कर लिया, लेकिन मेरी इच्छा है कि एक बार
आप अपनी बहन की राय ले लो, क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है। दोस्त, ये बात मैं अपनी बहन से जरूर मालूम पूछूंगा। भाई संगीता, तेरे रोने का वक्त खत्म होने जा रहा है। आज ये तेरा भाई तेरी जिंदगी में खुशी लाने जा रहा है जो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था। अगर तुझे इतराज ना हो तो आज मैं तेरा हाथ अपने दोस्त आशीष के हाथों में देना चाहता हूँ। जिसमें आपकी खुशी, उसी में आपकी छोटी बहन संगीता की खुशी है भैया। मेरी बहन, इस तरफ आ जाओ। और आशीष, लाइए अपना दाहिना हाथ मुझे दे दो। भाई संगीता, ला तू भी मुझे दाहिना हाथ दे दे। और आशीष, हर भाई बाप के दिल में तमन्ना होती है, भावनाएं होती है कि कितनी दौलत हो उठाकर मैं अपनी बेटी को संकल्प कर दूं। चाहे गरीब इंसान हो या अमीर इंसान हो, हर इंसान के दिल में भावनाएं जरूर पैदा होती है। मेरे भी दिल में बहुत बड़ी तमन्ना थी, मैं भी अपनी बहन की शादी करूंगा तो धूमधाम से करूंगा, लेकिन सारा सपना टूट गया मुन्ना। आज इस अभागे भाई के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आज यह अभागा भाई अपनी बहन संगीता का हाथ आपके हाथों में दे रहा है। आज मेरी बहन आपके घर में दुल्हन बनकर जा रही है। जाने या भूल में मेरी बहन से कोई गलती हो जाए तो मेरी तरफ से मेरी बहन को माफ कर देना। भैया, आप इसके लिए परेशान ना हो। संगीता आज तक केवल आपकी बहन थी, लेकिन आज से मेरी पत्नी हो गई। इसकी सुख दुख का ख्याल रखना मेरा फर्ज और कर्तव्य होगा। बंद हो गई। जयराम भैया, जयराम। हाँ, समझाने हमें से कहा आपका धरस कहा था आपके भाइया। जयराम, वैसे तो हर किस्मत बहुत सही है, किस्मत बहुत जोर रहा तू समझे ना यार। नेवतवा हम बहुत सोची हमका इस तरह मिले, लेकिन हमका इस तरह नेवतवा ही ना मिलत यार। अरे यार, खा के नेवता पाया मेहरा रूपा ही गया। ऐसे मिलता है। हाँ, इससे नेवतवा है हमका मिलता ही ना यार। जो कर किया ही नहीं तो जोकर समझाता। अरे यार, बड़ा बेकार मना यार तो यार। देखा यार, और का बना बता नहीं भाई। देखा अपनी दुआरे आई है, और देखा जब भैया के दोस्त रहे तो ठीक रहा, चाहे जोन कह देते हैं, लेकिन अब रिश्ता हो गया। अब इनका यार और जी कहा भैया, अब इनका देखा हमारे इनके साथ बियाह हो गया। अब इनका तो कह दे जीजा। गंदे बच्चे अच्छी बात नहीं करते। नहीं भैया सही, अब इनका तो जीजा का अच्छा खासा चला करे। आए फांसी के आए हुई तब ठीक रहा। अब चलिए इनका पागल साहब हम जीजा कही। साला रिश्ता बड़ा जी मेल है यार से। कहा परी यार से। हाँ सही कहा भैया। ए जिंजा, ए जिंजा, जिंजा जिंजा चलो बस पकड़ाई वाला है। जिंजा जिंजा बस इसका क्या बुका। अरे पगला, जिंजा ना है जी, हमका तो से न बने पागल। अगर तो से जीजा ना बनता इनका कहीं रिश्तेदार एक ले भाई रसेदार। रसेदार नहीं का सूखीदार सब्जीदार। हम जान के तो से कुछ ना बने एकदम भला भला
मेहमान तो बने न दो ठोरम दाम गए मैं कहाँ की यार ये में फंस जा पक्का है का कहे परी मेहमान जब कहा ही आ गया खूब बढ़िया से मिलाए के बनाए के ताकि वो जाने कि ये घरे में क्यों बा हमका चलेगा फंसा ही कहा भाई ये